राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बगैर डरे कार चलाना सीखें भाई। आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि भाई गाड़ी तो बहुत सारे लोग चला लेते हैं, लेकिन बगैर डरे गाड़ी चलाना सीखना है आपको। वो फर्स्ट डे से जो लोग कार अभी सीखे नहीं है और सीखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। बहुत ही जानकारी भरा होने वाला है। तो सबसे पहले कार सीखने के लिए सबसे पहले हमारे पास तो एक कार होनी चाहिए। अगर आप अपनी खुद की कार है तो किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देख के ही आप अपनी कार चलाना खुद सीख सकते हो। कहीं स्कूल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी गाइडलाइंस कोई ज़रूरत नहीं। वीडियो के माध्यम से ही आज हम वो तरीका बताएंगे जो आप गाड़ी चलाना आराम से सीख जाएंगे। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हमको आनी चाहिए। सीखने से पहले हमको जानकारी उन चीज़ों की होनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं भाई गाड़ी के पास, और इसमें जो मेन काम होता है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर सीट पे हम लोग जाते हैं। पहले बात तो एंट्री करनी पड़ी, वो चाबी के द्वारा हम लोग एंट्री हो जाएगी अगर सेंट्रल लॉकिंग है तो। अगर की वाली है, सेंट्रल लॉकिंग नहीं है, तो अपना की से जो है खोल के ये गेट लीवर खींच के जो हम गाड़ी के अंदर एंट्री करेंगे। आज आप कुछ जानकारी हम आपको बता दें भाई। गाड़ी चलाने से पहले सबसे पहले आपको सीट एडजस्टमेंट, साइड मिरर एडजस्टमेंट, अंदर का जो ग्लास होता है इसका एडजस्टमेंट, ये सारा चीज अपने अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि हर आदमी की लंबाई चौड़ाई अलग होती है और वो अपने हिसाब से सीटों को एडजस्ट करता है। स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट हो गया, ये सारा कुछ आपको करना है। अगले वाले वीडियो में हमने बताया था, सारी जानकारी आपको रही होगी, ठीक है। गाड़ी के स्टीयरिंग को लॉक करना अनलॉक करना आगे वीडियो में दिया गया, आपको पता होगा, ठीक है। और उसके बाद हैंड ब्रेक को हमें कैसे लगाना है, कैसे उतारना है। खड़ी गाड़ी पे ही पहले कुछ चीजें हमको सीखना है। सबसे नजदीक आ जाओ। ABC पैटर्न को सीखना है, अच्छे से सीखना है खड़ी गाड़ी पे। 1-2 दिन आप लोग ट्राई करो, पहले ये सीखो। ABC, स्टेटर, ब्रेक, क्लच। ये जो है हमारा स्टेटर है, इसका काम है गाड़ी को आगे की तरफ ढकेलना, भगाना। स्टेटर करता है, इसी से हमारी गाड़ी स्पीड पकड़ती है। स्टेटर ये राइट हैंड का पैर का काम है। राइट वाले पैर का ये सिर्फ काम है कि स्टेटर को पुश करना या फिर क्लच दबा के गियर चेंज करना। एक पैर के ही दोनों काम है हमारे। और इस पैर को इस एंगल में रखना है कि एक जगह पैर रख ले और दोनों जगह ऐसे घूमता रहे, एकदम सीधा। हमें स्ट्रेट दोनों के बीच में पैर रखना है। अगर जरूरत है तो हम स्टेटर देंगे, एक टाइम में एक ही काम करेंगे। जितना ज्यादा स्टेटर लेंगे उतना ज्यादा गाड़ी भगेगी, लेकिन स्टेटर हमको उतना ही लेना है आरपीएम को ध्यान करते हुए। अगर आरपीएम आपकी गाड़ी में है, ये देख सकते हैं आप, आरपीएम मीटर अगर आपकी गाड़ी में है तो ठीक है। अगर नहीं आरपीएम मीटर है तो आप गाड़ी की नॉइज पे आप ध्यान दे सकते हो। गाड़ी की आवाज जो साउंड होता है उस क्वालिटी को आप ध्यान देना है। बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं लेना है। अगर आरपीएम मीटर है हमारा तो कोशिश करें कि आरपीएम मीटर 2000 के ऊपर न जाए। ये 1000 आरपीएम पे सुई सेट है, ये समझ लो। अभी 1 पे जाएगी तो 1000 हो जाएगी, 2 पे जाएगी तो 2000 आरपीएम हो जाएगी। कोशिश ये करना है गाड़ी का इंजन सेफ रहे, माइलेज गाड़ी अच्छा दे, परफॉर्मेंस हमारी गाड़ी का अच्छा रहे। तो एक स्टेटर लेने का एक मानक हमको तय करना पड़ेगा और सही समय पे हमें गियर लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा खींच के हमको गाड़ी नहीं चलानी है। अगर बहुत ज़्यादा खींच के हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो हमारी गाड़ी के इंजन पे असर पड़ेगा और माइलेज पे असर पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्ले के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि ऑडोमीटर है हमारा, ये यहीं से हम ट्रिप को 0-0 कर सकते हैं। यही डिस्प्ले पे ही हमें पेट्रोल हमारी गाड़ी में कितना है, सीएनजी कितना है, कौन सा गेट हमारा ओपन है, कौन सा बंद है, बोनट खुला है, डिग्गी खुली है, सारा ऑपरेट हमको यहीं से करना है। यहीं पे हमारे डिस्प्ले पे ही शो हो जाता है। वैसे मेन काम देखा जाए पूरे शरीर का है। पैरों का काम है ABC पे कंट्रोल करना, मतलब क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर। जो हमारा राइट हैंड का पैर रहेगा भाई वो 2 जगह काम करेगा और एक टाइम में एक ही जगह काम करेगा। जो ABC है, A और B पे जो रहेगा वो हमारा राइट हैंड वाला पैर रहेगा। स्टेटर या ब्रेक, या तो हम स्टेटर लेंगे आगे भगाने के लिए, या ब्रेक लेंगे हम गाड़ी को स्लो करने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए। दूसरा जो लेफ्ट हैंड वाला पैर है वो हमारा क्लच पे रहेगा। ये पैर हमारा कहीं नहीं जाएगा, उठ के कभी भी ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला पैर है उसको कभी बीच में नहीं लाएंगे, ब्रेक में उसका यूज हम नहीं करेंगे। हमेशा जो है लेफ्ट हैंड वाला पैर सिर्फ क्लच के लिए ही यूज करेंगे। इसका एक ही काम है, खाली क्लच का यूज करना, क्लच को पुश करना। और क्लच हम जब भी दबाएंगे पूरे क्लच का यूज करेंगे,
हाफ क्लच का यूज कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हाफ क्लच में अगर गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी हमारा इंजन डैमेज होगा, क्लच प्लेट की ऐसी की तैसी हो जाएगी, माइलेज हमारी गाड़ी नहीं देगी और हमारी गाड़ी जो है आवाज भी ज्यादा करेगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आरपीएम हमेशा बड़ा रहेगा क्लच प्लेट अगर खराब हो गई तो। ये तो हो गया पैर का काम। हाथ का काम हमारा क्या क्या होता है वो आप लोग देख सकते हो। गियर चेंज करना, हैंड ब्रेक ऊपर नीचे करना, स्टीयरिंग संभालना हमारा हाथों का काम है। जब हम गियर वगैरह चेंज कर लेंगे, हैंड ब्रेक नीचे उतार देंगे, गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे, गियर लगा के आगे बढ़ चलेंगे, दोनों हाथ हमारे स्टीयरिंग पे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक हाथ से हम स्टीयरिंग चला रहे हैं, कभी कभी क्या है हाथ वगैरह स्लिप हो जाता है, तो कोशिश ये करें कि दोनों हाथ से स्टीयरिंग को पकड़ें, अच्छी ग्रिप मिलती है। और ग्रिप अच्छी प्राप्त करें उसके लिए हमको यहाँ पकड़ना है, देख लीजिए पकड़ने का तरीका, स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका ये ग्रिप दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे इस तरह के हम लोग स्टीयरिंग पकड़े, ताकि आसान रहे हॉर्न वगैरह बजाने में, ठीक है, इंडिकेटर दबाने में या वाइपर चलाने में। अगर यहाँ पे हमारे हाथ रहेंगे तो हमें कहीं भी आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हाथ रहेंगे, यहीं से राइट हैंड वाले से, राइट हैंड से हम इंडिकेटर का यूज करेंगे, ठीक है, ये देख सकते हो। और लेफ्ट हैंड से हम जो है अपना यूज करेंगे वाइपर ब्लेड का, या फिर वाशर ब्लेड जो होती है जो वाइपर पे पानी मारती है, डीपर वगैरह का राइट हैंड से ही प्रयोग करेंगे। और बहुत सारे फंक्शन है जो हमारे गेट में होते हैं, डोर अनलॉक वगैरह हो गया, साइड मिरर का एडजस्टमेंट करना हुआ, ये सारा काम हाथों का है। पैरों का काम एबीसी में है, हाथों का काम ये है। कानों का काम हमारा पीछे की आवाज नॉइज सुनना, हमारी गाड़ी में क्या साउंड आ रहा है उसको आवाज सुनना, या पीछे से कौन हॉर्न वगैरह दे रहा है। आंखों का काम है अपना सब कुछ जो है बाहर का सब कुछ देखना, अगर कोई डीपर मार रहा है तो उस पर हमें ध्यान देना, एक्शन लेना, और उसी के हिसाब से हमें कार्डोनेट करना और गाड़ी को धीमा करना या तेज करना, या हमें पहले निकालना डीपर के हिसाब से। अगर सामने वाले ने डीपर पहले दे दिया है तो हमें ब्रेक पे पैर रखना, थोड़ा सा स्लो होना है जब तक कि वो गाड़ी क्रॉस ना हो जाए, या हमने पहले डीपर दिया फिर हमको मौका मिल जाएगा, हम आगे गाड़ी निकाल लेंगे। ये सब हम अपने वीडियो में समय समय पे बताते रहेंगे। अभी फर्स्ट डे है आपका, तो फर्स्ट डे में आपको इतना ही सीखना है सारी चीजें। अभी म्यूजिक प्लेयर वगैरह से आप लोग दूर रहें, म्यूजिक प्लेयर वगैरह हमेशा ऑफ रखें। और जब भी आप गाड़ी सीखें हमेशा एक बात याद रखिएगा, लाइसेंस होल्डर जिसका कि वैलिड लाइसेंस हो उसको आप लोग साथ में लेके चलें, और आगे पीछे गाड़ी पे एल लिख के चलें, रेड कलर का एल लिख लें, उसका मतलब होता है लर्निंग। इसका मतलब ये होता कि कोई इस गाड़ी को सीख रहा है अभी चलाना, तो आगे और पीछे वाला दाएं बाएं जो भी आपके साइड से निकलेगा उसे आभास रहेगा, और वो आपसे दूरी बना के गाड़ी को चलाएगा, मेंटेन करेगा अपनी गाड़ी। ये आप सब लोग समझ लें। तो कुछ चीजें हैं जो आप लोग हमने बता दिया है। अभी जो डेली की यूज की चीजें हैं वो हमने बता दिया, बकाया सारे फंक्शन हमने बता दिया था एक पहले वाले वीडियो में, इन सब का हमें कैसे प्रयोग करना है। यहाँ पे जो हमें बटन दी गई है डिग्गी खोलने की, या फिर जो है सीएनजी भराना है, पेट्रोल भराना, उसका ढक्कन खोलने की, या आगे का बोनट खोलना है तो उसको उसमें हम इस चीज़ का यूज करेंगे। ये सारे बटन हमारे किस यूज में आते हैं। ये जो है फ्यूल का है, अगर सीएनजी में चले तो कन्वर्ट करता है पेट्रोल को सीएनजी में, सीएनजी को कन्वर्ट में, ये स्विच लगा हुआ है। ये लेबलर है, हमारी हेडलाइट को ऊपर नीचे करता है, वो भी हाई बीम में। सिटी में हमको जब भी चलाना है लो बीम में चलाना है। और अगर गाड़ी सीखना है तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मैदान में हम लोग सीखे, खुला मैदान दिखा दो, जैसे कि ये मैदान है गाड़ी सीखने के लिए उपयुक्त है, यहाँ पे कोई ट्रैकिंग नहीं है। और दिन में कोशिश करें भाई, रात में स्टार्टिंग में आप पहले दिन गाड़ी चला रहे हो, दूसरे दिन चला रहे हो, तीसरे दिन चला रहे हो, कम से कम 8 से 10 दिन आप अपना मैदान में सीखो, और दिन हो अच्छा उजेला हो तभी हम लोग गाड़ी सीखो, ज़्यादा बेनिफिट होगा। रात में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जब कुछ गाड़ी आप सीख जाएंगे चलाना उसके बाद आप रात में भी ड्राइविंग कर सकते हो। और निरंतर लगातार आप गाड़ी चलाते रहेंगे तब आपके अंदर का डर निकल जाएगा, अगर सही तरीके से आप गाड़ी चलाते हो तो। गाड़ी पे आने से पहले आपको दोनों साइड के मिरर, एक राइट हैंड पे होता है एक लेफ्ट हैंड पे होता है, इन दोनों को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तीसरा मिरर हमारा ये होता है जिससे कि हमारे अंदर का इंटीरियर और हमारी गाड़ी के पीछे कौन चल रहा है हम लोग यहीं से जजमेंट करते हैं। डे नाइट का मूड होता है तो उसको भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेते हैं। फ्रंट का हमें क्लियर दिखना चाहिए, ग्लास वगैरह एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, अगर गंदा है तो इसको हम साफ कर लेंगे ड्राइविंग करने से पहले। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको सीखनी पड़ेगी। मैटिन वगैरह आप लोगों को देख लेनी है, क्लच वगैरह प्रभावित ना हो दबाने पे, ये चीज़ें जैसे मैटिन ये रखी हुई कहीं भी टच ना हो रही हो। जब भी हम क्लच का यूज करेंगे पूरे प्रेशर से पूरे जो है पूरा ही दबाएंगे, हाफ क्लच में गाड़ी कभी नहीं चलाएंगे। गियर में हम लोग खड़े होते हैं, कभी हाफ क्लच में खड़े नहीं होंगे। अपने जीवन का सिद्धांत दो चीज याद रखिएगा, एक तो गाड़ी की चाबी अगर हम चला रहे हैं तो हमेशा गाड़ी की चाबी हमारे पास होना चाहिए।
जब तक कि हम गाड़ी पे हैं तो हमारे पास है, या गाड़ी से उतर के टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, नाश्ते के लिए जा रहे हैं, किसी दूसरे काम के लिए जा रहे हैं, ये कि हमारे पास हमेशा होनी ही चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और ये कुछ इक्विपमेंट हैं जो कंपनी हमें देती है, इनको समय समय पर हमें यूज करना देते हैं। सन होल्डर हो गए, ये सन को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हमें सामने से रोशनी आ रही है तो इनका हमें यूज करना है। अगर राइट साइड से जो है रोशनी आ रही है, धूप आ रही है और चलाने में दिक्कत होती है, इसको ऐसे हम यूज कर सकते हैं। या रात में लाइट सामने वाले से की सिंगल लोड है और सामने वाले अपर डिपर में प्रॉब्लम हो रही, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। डे नाइट शीशे का हम लोग यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें समय समय पे हम लोगों को यूज करना रहेगा और समय समय पे हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। डिस्प्ले में ऑडोमीटर 0 करना है, या फिर गाड़ी में टाइम सेट करना है, कितनी हमारी गाड़ी में पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, जो भी ईंधन हमारी गाड़ी खाती है वो सारा कुछ डिस्प्ले में आपको शो होता रहेगा। अगर छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम गाड़ी में आता है तो आपको डिस्प्ले में ही शो हो जाएगा। बकाया गाड़ी के मैकेनिज्म हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए मैकेनिज्म में, वो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी आप गाड़ी चलाने के लिए इतना ही अगर सीख जाएंगे तो बहुत ज़रूरी है। घर पर बैठ के आप ये प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गियर लगाना सबसे पहले सीखें, क्लच का यूज करना सीखें, ब्रेक का यूज करना सीखें, स्टेटर का यूज करना सीखें। क्योंकि स्टेटर मतलब ए, बी का मतलब है ब्रेक जो कि राइट हैंड से ही कंट्रोल होता है, सी का मतलब होता है क्लच जो कि लेफ्ट हैंड पैर पे होता है, और सी वाला जो ऑप्शन होता है वो एक पैर ही हमारा काम करता है, लेफ्ट का। और इसको हमेशा ऐसी स्थिति में रखेंगे कि एक ही पैर राइट हैंड वाला ही हमारा ब्रेक पे जाएगा, राइट हैंड वाला ही हमारा जो स्टेटर पे रहेगा। जो सी का ऑप्शन आता है उसमें लेफ्ट हैंड का पैर हमारा काम करेगा, इसका पैर सिर्फ क्लच का यूज करना ही है। और क्लच का यूज हम उतना ही करेंगे सिर्फ गियर बदलते समय या ट्रैफिक ज़्यादा है, गाड़ी हमारी बंद ना हो, उस समय हम क्लच का यूज करेंगे। क्लच का जितना कम हम यूज करेंगे उतनी ज़्यादा गाड़ी हमारी सेफ रहेगी, माइलेज ज़्यादा देगी, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, इंजन की लॉन्ग लाइफ रहेगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समय समय पे भाई समय सीखनी पड़ेगी। एसी वगैरह कंट्रोल, म्यूजिक प्लेयर, ये सारी चीज़ें बात की हैं भाई। स्टार्टिंग में कोशिश ये करें कि भाई खुली गाड़ी आप चलाएं, शीशे वगैरह खोल के। वैसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, आप शीशे बंद करके चला रहे हो, एसी में चला रहे हो, या शीशे खोल के चला रहे हो, नॉन एसी चला रहे हो, इसका ड्राइविंग स्किल से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, शीशे अगर खुले हुए तो जजमेंट आपको अच्छे से मिलेगा। हॉर्न वगैरह पीछे कोई दे रहा है या कोई आवाज़ दे रहा है तो आपको अच्छे से सुनाई देगा। ये सारे गियर जो हमारे, हमेशा आप लोग याद रखिएगा, हाथों का काम होता है। गियर लगाना, हैंड ब्रेक उतारना, या स्टीयरिंग राइट लेफ्ट करना। स्टीयरिंग का हमेशा जो है स्पीड के हिसाब से इसका जजमेंट होता है। अगर धीमी स्पीड में है तो एक चक्कर 2 चक्कर काटेंगे तब पूरी गाड़ी यू टर्न मारेगी। लेकिन अगर स्पीड में गाड़ी है भाई, थोड़ी सी स्टीयरिंग काटने पे ही गाड़ी हमारी तुरंत जो है मूव करेगी, घूमेगी। तो स्टीयरिंग जो है स्पीड पे निर्भर करती है, वो आप चीज़ याद रखिएगा। हॉर्न वगैरह कंट्रोल यहाँ पे होता है, म्यूजिक प्लेयर वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ यहीं पे होता है। ये नॉर्मल गाड़ी है, बेस मॉडल है, इसलिए इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं है। फिलहाल जितने हैं वो हमने बता दिए हैं। कुछ बहुत सारी जानकारियां हैं जो समय समय पे हम आपको देते रहेंगे, जब ज़रूरत होगी आपको तो वीडियो के माध्यम से हम लोग बताते रहेंगे। वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।